लास्ट टर्न पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने मैट्रिसेस के कुछ बेसिक चीज़ों का डिस्कशन किया था। बहुत ही बेसिक, जो आपने क्लास ट्वेल्थ में बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए एंड वी आर शिफ्ट टू अवर लेक्चर टू मेन टारगेट कि हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए अपने इस टॉपिक को तैयार करना है, उस तरफ हम चलते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। मैट्रिक्स की डेफिनेशन पिछली बार हो गई थी। लेफ्ट साइड पे फोकस कीजिएगा इधर, है ना, देन वी कम दिस साइड। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्कस। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई थी, तो हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहते, थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे। जैसे ये रो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, a matrix having only one column is called a column matrix. Square matrix, a matrix in which the number of rows is equal to the number of columns, say n, is called a square matrix of order n. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको बहुत अच्छे से पता है। नाउ कम टू द पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में दिया हुआ है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, है ना। तो ठीक है, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स डिस्कस हुआ था। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल और जीरो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हमेशा कहा जा रहा जो लीडिंग डायगोनल है उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हों उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल। नाउ कम टू द फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हम देखिए, इसको अगर हमें कहा जाएगा कि आप डेफिनीशन के फॉर्म में लिखिए, नाउ वी कैन, इसको हम जरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू जीरो, आई इज नॉट इक्वल टू जे। बी दिया हुआ है ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन आई इक्वल टू जे। दो ऑप्शन और इस तरह से लिख दिए जाए तो आप ध्यान रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये होगा। बात समझ रहे हैं। इसके हम कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके आपको जरूर इस तरह से दिखाएंगे, बट अभी तो हम लोग इस पर डिस्कस कर लें। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिए। सपोज ये, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे फोकस कीजिए, इस पे। अब ये देखो, ए आई जे इक्वल टू जीरो, किसके लिए जीरो, जो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे कौन कौन से हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले ऐसे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक वाले ऐसे हैं। इसमें आई इज नॉट इक्वल टू जे है, और यहाँ भी आई इज नॉट इक्वल टू जे है ना। ध्यान दीजिए, 1 3 1 जे 1 2, और आई इक्वल टू जे कहाँ पे है, आई इक्वल टू जे इसमें है, डायगोनल पे, दैट इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल। Come to the next point. A diagonal matrix of order n cross n having d1 d2 dn as diagonal element is denoted by diag d1 diag। ये लिखते हैं ना diag, कुछ लोग इसको diag पढ़ते हैं, कुछ diag पढ़ते हैं, जैसा अभी आप बोलें, दैट्स स्टैंड फॉर डायगोनल, d1 d2 dn। ध्यान दीजिएगा, इसी एलिमेंट्स के ऊपर आगे कई डेफिनेशन बननी है। जैसे व्हाट इज स्केलर ऑफ मैट्रिक्स, तो व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस कितना होगा, तीनों का सम ट्रेस हो जाता है, आगे हम लोग देखेंगे। नाउ स्केलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ, ध्यान दीजिएगा, ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली कहा गया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरा ए आई जे इक्वल टू सी, मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स के क्या होने चाहिए, इक्वल या सेम होने चाहिए। In other words, diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal is called the scalar matrix। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तीनों डेफिनेशन एक से जुड़ी हुई हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, ये दोनों चीज़ें तो कॉमन ही हैं,
एक चीज़ और जुड़ गई, ए आई जे इक्वल टू 1 हो, यानी डायगोनल हो, सारे एलिमेंट इक्वल हो और वो सारे के सारे 1 हो, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। एंड व्हाट अबाउट नल मैट्रिक्स, आप जानते हैं मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स आर ए जीरो मैट्रिक्स। नाउ देयर इज अनदर डेफिनेशन, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। इसको समझने की जरूरत है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। आई इज ग्रेटर देन जे, आई क्या है, जैसे ए आई जे ये वाला है और ये वाला है, मतलब जैसे आप 1 2 लिखिए, 3 2 लिखिए, 2 3 लिखिए, तो देखिए इसमें ये आई है ये जे है, तो आई जे से छोटा है, यहाँ आई जे से बड़ा है। तो अभी यहाँ क्या कहा जा रहा है, अपर ट्रायंगुलर कौन सा होगा, आई ग्रेटर देन जे। तो जरा हम 3 क्रॉस 3 में लिख के देखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आई इज ग्रेटर देन जे वाले एलिमेंट्स हम उठा लें, आई ग्रेटर देन जे ये तो बराबर है, ये है और ये है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होंगी जिसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे के सारे क्या हों, सारे के सारे क्या हों, जीरो। ये तो कहा जा रहा है ना, अब आप समझ गए होंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जिसको हम रिप्रेजेंट करें ए आई जे, ब्रैकेट में ए आई जे लिखा हुआ है, ये is called an upper triangular matrix if aij equal to 0 for all I is greater than j. Thus, in an upper triangular matrix, all elements below the main diagonal are 0. In the same manner, you can define lower triangular. Lower triangular में क्या होगा, above the main diagonal, sorry, above the main diagonal, all elements are 0. है ना, तो वो हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज लेस देन जे। दस इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर 0। हम मतलब इसको ऐसे समझेंगे, भूलेंगे नहीं। अपर ट्रायंगुलर कह रहा है तो अपर ट्रायंगुलर या तो ये कहिए कि लीडिंग डायगोनल के नीचे 0 होगा, या ये कहिए कि अपर ट्रायंगुलर में है नीचे नहीं है, मतलब डायगोनल के नीचे 0 और डायगोनल के ऊपर। अगर इस वर्ड को पकड़ते हैं अपर, तो ये कहिए कि डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होंगे, यहाँ 0 होगा। अगर लोअर ट्रायंगुलर पकड़ते हैं तो ये कहेंगे कि भाई लोअर में एलिमेंट होंगे, ऊपर 0 होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम इसी की बात कर रहे थे। व्हाट इज ट्रेस? ट्रेस कुछ नहीं होता है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स का सम होता है, डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स का सम होता है। डेफिनेशन क्या कह रहे, लेट ए आई जे एन क्रॉस एन, जैसे ही एन क्रॉस एन आया मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं होता तो ये एम क्रॉस एन लिखा जाता, लेकिन अगर ए आई जे एन क्रॉस एन लिखा गया या एम क्रॉस एम लिखा गया, मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई डाउट? तो अगर स्क्वायर ना भी बोला जाए और सिर्फ इतना लिख दिया जाए तो आप समझ जाएंगे ऑर्डर ये हो या ये हो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन द सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रेस। देखिए बहुत स्पष्ट लिखा हो, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ट्रेस ए। कैसे डिनोट किया जा रहा है? डिनोट किया जा रहा है ट्रेस ऑफ ए इज सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। सिंपल, ठीक है।
इसी डेफिनेशन को यहाँ इस तरह से बताया गया, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मतलब सम, सिग्मा मतलब बहुत सारे नंबर्स को आप सम करके लिख सकते हैं। सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब अगर 3 एलिमेंट हो गए तो 1 to 3, 4 होते हैं तो 1 to 4, और ए आई, ध्यान दीजिए आई क्यों लिखा गया, बिकॉज डायगोनल के एलिमेंट की बात हो रही ना, तो डायगोनल में तो सारे एलिमेंट कैसे होंगे, A11, A22, A33 ऐसे ही होंगे ना, तो उन्हीं का सम डायगोनल के। क्लियर? तो अब फॉर एग्जांपल जैसे ये मैट्रिक्स है ये वाला, इसका ट्रेस कितना होगा, इसका ट्रेस मान लो, इसको A मान लो, तो ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 2 प्लस ऑफ -2 प्लस ऑफ -3, तो कितना हो जाएगा, 2 सेम साइन जुड़ जाता है तो प्लस ऑफ -5, ये कितना हो जाएगा, -5 + 2 एज, हम यहाँ लिख देते हैं आंसर, ध्यान दीजिएगा, तो -5 + 2 -3, तो इसका ट्रेस -3 हो जाएगा। ठीक बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन आने हैं इस पर। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, टू मैट्रिक्स A and B आर इक्वल इफ क्या हो, M इक्वल टू R, दैट इज नंबर ऑफ रोज इन A, नंबर ऑफ रोज इन B, नंबर ऑफ कॉलम, यानी ऐसे समझिए कि कोई दो मैट्रिक्स हैं, है ना, और कहा गया ये इक्वल कब होंगे, तो जितने रो इसमें उतने रो इसमें, ठीक, फिर जितने कॉलम इसमें उतने कॉलम इसमें, और क्या होना चाहिए, और ये होना चाहिए हर एलिमेंट के बराबर हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अनदर मैट्रिक्स, तभी कहेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये सिंपली इफ टू मैट्रिसेस A and B आर इक्वल we write A equal to B, otherwise we write A is not equal to B। चलें आगे बढ़ें, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, देखिए एडिशन आप जानते हैं, सेम प्लेस के एलिमेंट को ऐड कर देना है ना, कुछ करना नहीं है, सिंपली लेट A and B two matrices each of order m cross n, then there some A plus B is matrix of order m cross n is obtained by adding the corresponding element of A and B, corresponding element of A and B, ये important। Thus if A and B are two matrices of the same order, there some A plus B is defined to be matrix of order m cross n such that this thing, ये आपको पता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, अब देखिए आपने कह दिया कि भाई मैट्रिक्स का सम कर सकते हैं, तो एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, एल्जेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एल्जेब्रा का यही मतलब होता है। तो अब सीधी सी बात आएगी कि भाई ये इसमें प्रॉपर्टीज़ फॉलो होंगी, कौन सी प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कैंसिलेशन लॉज, यही 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन 5 प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब आप जानते हैं, कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि भाई A + B = B + A है कि नहीं है, तो मैट्रिक्स में होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव का मतलब होता है A + B + C = A + B + C, ब्रैकेट अलग अलग बना लीजिए, यहाँ A + B को पहले जोड़ लीजिए, इनको पहले जोड़ लीजिए, और यहाँ B और C को जोड़ लीजिए। मतलब एडिशन के क्रम को, एडिशन के सीरियल को अगर हम बदल दें तो कोई फ़र्क ना पड़े, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिविटी। एसोसिएशन मतलब आप जानते ही हैं, जुड़ना होता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होगी जिसमें एसोसिएशन के आगे या पीछे करने से कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा समझ सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वो होता है जिसमें मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसको अगर मैट्रिक्स में ऐड करें तो मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए। तो जैसे एडिशन के रिस्पेक्ट में हम आपसे सिंपली पूछें कि 1 है हमारे पास, इसमें क्या जोड़ें कि 1 ही रहे, तो आप कहेंगे जोड़ने की बात कर रहे हैं तो 0 जोड़ सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो एलिमेंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस ऑपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसको ऐसे समझिए, अगर हम कहते हैं ये 1 है
अगर हम ये ना बताते कि ये यही रहे तो आप कहते सब ऑपरेशन तो बताइए सर, जोड़ना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हम कहते नहीं मल्टीप्लाई करो तो आप कहते सर 1, है ना भाई, 1 ही एक ऐसा है जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं एडिशन तो आप कहेंगे सर एडिशन में 0 होगा तब 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कह रहे हैं ना, ये किस पे डिपेंड करती है, इस ऑपरेशन पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ प्लस हुआ तो 0 होगा, मल्टीप्लिकेशन हुआ तो कुछ और होगा। हम यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स के केस में आपको 0 कहाँ मिलता है, नल मैट्रिक्स मिलता है। नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उनको किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो आइडेंटिटी क्या हो गई, अब आप समझ गए होंगे, नल मैट्रिक्स। तो ये एसोसिएटिव भी हुआ, कम्यूटेटिव भी हुआ। इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स वो होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई, हम नंबर को लेके पहले समझ लें, मान लीजिए हमारे पास 2 है, ठीक है, और एडिशन के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिए ऑपरेशन की बात आ रही है, एडिशन के रिस्पेक्ट में हम इसमें क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए। अब एडिशन के रिस्पेक्ट में तो आइडेंटिटी 0 है, ये तो समझ रहे होंगे, आइडेंटिटी तो 0 है। तब इसका मतलब इसका 2 का इन्वर्स कितना होगा, तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स होगा -2, 2 का इन्वर्स होगा -2, तभी तो 0 आएगा। यानी अब एडिशन के रिस्पेक्ट में सबका इन्वर्स आप समझ सकते हैं। ऐसे ही आप आए मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स है A तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, -A। कंपल्सन कैसे हुआ, क्योंकि 0 लाना है ना। क्यों 0 लाना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी यहाँ एलिमेंट बदलेगा इसका इन्वर्स बदल जाएगा, क्योंकि हमेशा ये फिक्स है, यही आना चाहिए। यानी इसके इन्वर्स की पहचान, किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स की पहचान कराने में कौन है, आइडेंटिटी। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी की बात कीजिए, द नल, हाँ नहीं, इनवर्स की बात कीजिए। फॉर एवरी मैट्रिक्स A देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स दिस डिनोटेड बाय -A सच दैट A प्लस ऑफ -A इक्वल टू 0, या उसी को अगर हम -A को, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो है यहाँ पे, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, तो फ़र्क नहीं है, दैट्स कॉल्ड इनवर्स। एंड व्हाट इज कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। A, B, C are matrices of same order, then A plus B equal to A plus C। तो ये यहाँ देखिए लेफ्ट साइड से हम हटा रहे हैं A को, B equal to C, that's called left cancellation। Same process if we adopted from right side, that's called right cancellation। अगर दोनों हो तो हम कहते हैं B plus A equal to C plus A, that is B equal to C। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पहले से पता है, अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट में हमें उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल सा है, आप आसानी से देख सकते हैं। अगर A प्लस बी में K से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो KA प्लस KB, K प्लस L में ये लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन, ये राइट से मल्टीप्लिकेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अगर मान लो पहले से ही यहाँ पे KLA है तो K बाहर हो जाएगा, LA लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। -K से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं, 1 से करेंगे, मतलब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है, ठीक है, और सिंपल सा है, आपने पहले भी देखा है, इसलिए इस पर हम, हाँ नाउ कम टू द पॉइंट। एक क्वेश्चन देखिए, EMCET कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट है ये, या इसमें आया हुआ था, ध्यान से देखें। एक मैट्रिक्स है A 0 2 3 -4 and KA 0 3 A 2B 24, देन द वैल्यू ऑफ KAB R, सबके वैल्यूज बताने हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे बताइए। कुछ कहा नहीं जा रहा, A दिया है और KA, K मतलब क्या है, कोई स्केलर है, यानी कोई एक स्केलर है जिसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो वो तो अब
मल्टीप्लिकेशन स्केलर आप समझ चुके हैं, यहाँ के से अगर मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब यहाँ ए में जिस अब -4 था, इसमें अगर मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मतलब -6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो ये 24 होगा बेटा। इसका मतलब ये के कितना होगा, -6। ठीक है, आइए चल के देखते हैं। ये देखिए ए 0 2 3 -4 और के ए है, इसमें के से मल्टीप्लाई कीजिए। के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 के -3 -4 के हो जाएगा। बट के आपका दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू -6 आएगा। आएगा ना भाई, कंपेयर करेंगे आप, 2k इक्वल टू 3a, 3k इक्वल टू 2b, -4k इक्वल टू 24। यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है, फॉर टू मैट्रिसेस a एंड b ऑफ द सेम ऑर्डर वी हैव a माइनस b इक्वल टू a प्लस, जैसे एडिशन किया था। मल्टीप्लिकेशन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करें, है ना, आज इतना करें। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे ख्याल से ये इतना जितनी चीज़ें आपने की हैं, इसको हम आपको पीडीएफ हम भेज देंगे। पीडीएफ से इसके नोट्स भी बना लीजिएगा और इसे आप शेयर कीजिएगा, और रेगुलर इस पे हम लोग रूटीन में इसको बहुत जल्दी से ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके।